विश्व के अंदर में भारत सरकार का मतलब क्या होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? पुरुष बाई का रूलिंग व्यवहार का ओनर। तो पुरवार करने वाले फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेरिटरी एससी कोर के सीधे दादा है। ये धरती पर पहले कोई आए नहीं थे, बाद में कोई नहीं आएगा। दादा ये रिन्यू करने के वास्ते आए थे, हम भूले थे, वही रास्ता दिखाने। तो इसमें अंदर में क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ एससीओ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वती मैं शासन कर रहा हूं। तो भारत सरकार उस समय कौन था? तो ये समझ लो, ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टीवेटर फार्म, ये भारत सरकार और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई और पुरुष और भाई का सरकार कौन है इस देश के अंदर में? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द HOAC, मूड मिट्टी मूड बीज, यहाँ का वंशज, इसका अधिकार है। भारतीय नागरिक का नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप का नहीं है, उसका तो कोड लागू होता है। ये हर एक का कोड है, कोड वाले CODE मतलब के अंदर में कोड मतलब उसे कायदा लागू होता है। कायदा किसको लागू? ये नेचुरल रेवेन्यू को कायदा नहीं लागू होता। ये 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय उजवनी हो रही सेलिब्रेशन आदिवासी के, वो समझना चाहिए क्या हम क्या उजवनी कर रहे हैं, उसको मालूम होना चाहिए हम कौन है। अपने खुद का पहचान नहीं है, समझो। ये विश्व प्रसिद्धि है। अभी देखो गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स महाराष्ट्र के अंदर में बोलेगा, ये तो गुजरात लैंड रेवेन्यू गुजरात के अंदर में चलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें 8 कॉपीज के अंदर में लिखा है कि ये 4 कॉपी है, ये सभी को भेज दिया। 8 कॉपी मतलब के अंदर में जो डिपार्टमेंट 8 डिपार्टमेंट से सभी को भेज दिया है एविडेंस के रूप में 8 कॉपीज। तो 8 कॉपीज किसको? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो मालूम है उसको, और गृह खाता है, एजुकेशन है, आरोग्य है, व्हीकल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट है, और जो कोर्ट डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया 8 डिपार्टमेंट को। और बाकी क्या रहे? ये पूरा ये धरती का बंधन है। तो उसमें क्या लिखा है? गुजरात लैंड, गुजरात स्टेट है, लैंड भूमि का है, रेवेन्यू मतलब मुल्क, और रूट्स मतलब यहाँ का नहीं उसको ये रूट्स लगेगा, यहाँ का नहीं उसका रूट्स लगेगा। इसीलिए इंट्रोडक्ट उसमें लिखा है वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी मतलब होता है कि मुदत जो होता है उसमें देश छोड़ के चले जाने का। आशीर्वादात्मक एक पुस्तक लिखा है, इसमें क्या लिखा है? पेज नंबर 396 देखो। 1870 के अंदर में सेटलमेंट, 99 ईयर्स के अंदर में 1969 के अंदर में पूरा हो गया। 440 के अंदर में लीजिज एग्रीमेंट सनद सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दिया। हमारे पास कोई सत्ता पाउच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और बाद में 418 के अंदर में क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी अंडर सक्सेसिव लैंड ओनर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू चार्ज 1969 क्वांटिटी करेंसी दस्तावेज ऑर्डर किया भारत सरकार ने। कौन माना? किस मान रहे? कौन मान रहा? कोई नहीं मानते। तो अभी समझो ये आने वाली परिस्थिति बेकाबू होगी, चालू है अभी, और उसका नुकसान होगा। करेगा जो कर्म है, जो बंधार से चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। बाप छोड़ेगा, पाप नहीं छोड़ेगा। तो कहने का मतलब जो प्रॉमिस वचन दिया किसके बारे में? भारत सरकार वती शासन किया। क्यों वचन दिया? कागज पे लिख के दिया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। इस देश से दूध ये बोली वाले हैं ना, खाया इस देश के अंदर में, उसका अधिकार नहीं था। तो इस देश के अंदर में जो खाया ये लिखा है कौन सी 9 भाषा वाले, लैंग्वेजेस वाले। तो 9 लैंग्वेजेस वाला ने खाया हो तो उसको वो पैसा नहीं भरेंगे, उसका हिसाब नहीं देंगे। तो जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये पंचम जो छठा जोड़ किया। इसी तरह अपने नोट की प्रोमिस करेंसी के अंदर में देख लो, किसका फोटो है जरा देख लो। उसमें क्या लिखा है? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। इसमें क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है क्या? जरा देखो, इंडिया लिखा है, भारत लिखा है उसमें? कहाँ की सरकार के? उसका ठरीठम ठिकाना होना चाहिए। और प्रॉमिस वचन दिया किसने दिया? ये लैंग्वेजेस वाला ने। तो उसमें जो वर्ल्ड करेंसी कोड के अंदर में क्या लिखा है? 7 जनवरी 1969 के अंदर में जो आर्थिक मुख्य पृष्ठ है, और कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में 18 हुआ है।
7 जनवरी 1969 और 3/1/1969, 1961, 1966 और 1967 जो आमंत्रण दिया उसके लास्ट पेज के अंदर में देख लेना उसमें। तो ये 1961, 1967 और 1967 के अंदर में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो करार हुआ, पैक्ट हुआ, एक्ट और पैक्ट। तो वो क्या हुआ, तो उसमें अकॉर्डिंग करेंसी, पुरुष की करेंसी, बाई की करेंसी, उसमें वचन नहीं है। लेकिन प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट एविडेंस किसमें है? 2 से मान के 500 के अंदर में डॉक्यूमेंट एविडेंस, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री, वचनी दस्तावेज पूरा हुआ। 9/14 लैंग्वेजेस, उस समय कितने थे ये अंग्रेज समय में? 8, जो कुछ होगा। तो अभी किसने इसने वचन दिया, हस्त जाति के अंदर में उत्पन्न उत्पत्ति अटमटे धातुधन संपत्ति मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई अनावारी टकावारी, जो कोई पगार भत्ता पाड़ा टीए जो कुछ लिया है, अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, भत्ता, डीएनएस अलाउंस, जो कुछ लिया है, मैं चाटे चिटके पगार भत्ता पाड़ा वो हिसाब देने का, ये नहीं देगा तो मेरी जवाबदारी। ये बोला, मैं नहीं बोल रहा है। इसी तरह 2 से मान के 500 के अंदर में डॉक्यूमेंट एविडेंस में वो भी देख लो, जो भाषा वाले लिखा है उसका करज है। ये वॉलपी करेंसी प्रोमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का, ये उसका कोई प्रॉमिस वचन नहीं है। ये तो उसका परिवार है, नेचुरल रेवन ऑफ द कम्युनिटी है, तो उसका कोई करज नहीं है। इसीलिए ये समाज को आईपीसी, सीपीसी, लॉ बाय लॉ, एजेंडा, कायदा, कानून, सारदा बिल लागू नहीं होता। दादा ने इतना स्पष्टीकरण कर दिया। वडीलों भी आए यहाँ पे, उसने भी चौखट कर दिया। वो जानना चाहिए मतलब के अंदर में ये जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, तो विश्व के अंदर में करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट्स मतलब के अंदर में जो करार हुआ, एक्ट और पैक्ट, तो 9/14 इस समय के अंदर में जो करार हुआ, उस समय डॉक्यूमेंट एविडेंस के दादा ने जनरल स्टैम्प पेपर के अंदर में रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट और देश के अंदर रूलिंग व्यवहार में चलनी नाड़ू था, वो बांध के दिया था 122 रुपये 8 NP। तो दादा ने विश्व जगत को दिया और इसी तरह से डिक्लेरेशन किया। मतलब के अंदर में जो कुछ प्रॉमिस वचन दिया, तो 9/14 लैंग्वेजेस, 14 नेशनलाइजेशन बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? सभी समझते थे मेरा जैसा ऐसा बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? तो बैंक गांव के अंदर में विकास नहीं हुआ, सीधे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ऐसा बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब के अंदर में जो कुछ कर्ज लिया है भारत सरकार के, जो उत्पन्न उत्पत्ति, पगार भत्तों, भाड़ा, टीए डीए सब कुछ लिया है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अकाउंट के अंदर में क्रेडिट जमा करने के वास्ते। तो ट्रेजरी किसकी है? 3/69 के अंदर में देख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ट्रेजरी है, तो उसके जमा करने का है। ये डॉलर भी ऐसा बोल रहे हैं अमेरिका का, उसमें दिखा है, जरा देख लेना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें लिखा है वाशिंगटन DC, उसमें लिखा द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, और नीचे लिखा है की, चाबी। डॉलर के अंदर में चालू है इसका, ये जरूर कॉपी है, जरा देख लेना। तो डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी किसकी है? तो ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की 3/69 के अंदर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी एसी कोर के सीसी दादा। वो एक्नोलेजमेंट जो है रिसीव UN प्राइम मिनिस्टर यूके डॉक्यूमेंट एविडेंस दिया है और इसी आधार से प्रसिद्धि हुआ। ये जो कुदरती बंधन है, ये विश्व के अंदर में ये ट्रेजरी है, ये ट्रेजरी किसके? एसी कोर के सीसी दादा की। ये डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, उसका खुलासा मैं कर रहा हूं, ये उसका नहीं है, ये अब्राहम लिंकन है, उसका नहीं है ये। उसने भी प्रॉमिस वचन दिया, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट, जो कुछ है जाहिर और खानगी, जो कुछ है लीगल कायदेसर का है, वो मैं अदा करने का वचन देता हूं। तो क्या वचन दिया है? इस धरती पे आए और जो मूल निवासी है, मूल निवासी के बाद में दूसरा जो नागरिक आ गए, हर एक का एक देश के अंदर में इतिहास देख लो, मैं नहीं बोल रहा कौन कहां से आया, इतिहास पढ़ लो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आके मालिक बन गए और अपने को जो खाड़ा ठेकरा, जहां जानवर भी नहीं रह सकते ऐसी स्थिति में हमको ढकेल दिया, फिर भी अपने को समझ में नहीं आता है कहां कैसी परिस्थिति, जो अच्छी लगे तो वो मालिक बन गए, वो मालिक बन गए।
है ना, अपने को कहा भागते 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 जंगल के अंदर में जो वाघ सिंह रीछ ऐसा रहते हैं, वहां अपनी रहठान खो गया। हर एक प्रकार का भय, वहां भी ऐसा जी रहे, वो भी घबराते नहीं। लेकिन आप कहाँ गए, कौन से रास्ते पे गए और कहाँ चलना चाहिए, ये कुदरती रूलिंग व्यवहार दादा ने बताया। तो जो 961 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी भारत सरकार बोलते हैं, तो वनपीकरण से दस्तावेज देख लो, उसमें प्रसिद्धि है 4 शिव शासन सत्यमेव जयते से देश का रूलिंग व्यवहार चलता है। और जो धान्य कणी है, धान्य कणी के आधार से देही का रूलिंग व्यवहार चलता है। मतलब के अंदर में देश और देही रूलिंग व्यवहार चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ